गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिस पे बात करेंगे हाउसमेड्स नी या प्री पटेलर बर्साइटिस। प्री पटेलर बर्साइटिस नी की बर्सा का इन्फ्लामेशन होता है। नी में जो बर्सा है उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसी को प्री पटेलर बर्साइटिस कहते हैं। प्री पटेलर बर्सा जो होता है वो छोटा सा एक तरल पदार्थ की भरी हुई झिल्ली होती है जो नी कैप के ठीक इन फ्रंट होती है। वो हमारे घुटने को कुशन और सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो कॉजेज में पहला है रिपिटेटिव नीलिंग। तो इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे कोल माइनर्स नी, फिर बीट नी, कारपेट लेयर्स नी, गार्डनर्स नी। फिर बात करते हैं दूसरा कारण है सडन फोर्स। सडन फोर्स में मतलब डायरेक्ट ब्लो, सीधा चोट लगना या घुटने के बल सीधे गिर जाना। फिर तीसरी हम मेडिकल कंडीशन बात करते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट का हो जाना। फिर चौथा इन्फेक्शन जैसे खुली चोट, ओपन वुंड का होना। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में पहला स्वेलिंग, जैसे पानी भरा हुआ गुब्बारा होता है या संतरा होता है उस तरह स्वेलिंग हो जाती है घुटने में। फिर दूसरा घुटने में दर्द का होना और ना घुटना मुड़ेगा और मरीज ये बोलेगा कि बिल्कुल ना घुटना मुड़ता है ना वो चल पाता है घुटने के बल पे। तीसरा एकदम लाल, रेडनेस, एकदम लाल दिखता है घुटना, एकदम गर्म लाल दिखता है और छूने पे एकदम मरीज को बहुत दर्द महसूस होता है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस। तो हिस्ट्री के बिहाफ पे हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। जब मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसके पैर की तरफ देखते हैं। इसमें एक्सरे और एमआरआई का कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे देख के ही हम लोग और हिस्ट्री के साथ ऑब्जर्वेशन से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। अब जो सैक में फ्लूइड है उसका फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में किसका एक निमोनिक है प्राइस, ग्रेड ट्रीटमेंट। प्राइस का P फॉर प्रोटेक्ट, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेस एंड E फॉर एलिवेशन, एलिवेट। अब बात करते हैं मेडिकेशन पे। तो मेडिकेशन में एज यूजुअल एनसेट्स में आइबुप्रोफेन। फिर हम तीसरा स्ट्रेचिंग, एज यूजुअल जैसे मैं और भी कई सारी ऑर्थो रिलेटेड डिजीजेज में बता रखा है, स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं उसको अवॉइड करेंगे कि कोई भी एग्रीवेटिंग एक्टिविटीज है, जैसे घुटने के बल पे बैठ के पोछा लगाना, घुटने के बल पे बैठ के कपड़े धोना, कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं जिसको हम अवॉइड करेंगे। फिर जेल नी पैड्स लगाते हैं जिससे घुटना हार्ड सरफेस पे बहुत देर तक रखने में उसको तकलीफ ना हो और हार्ड सरफेस पे ना रहे, तो इसलिए जेल नी पैड्स का यूज करते हैं थोड़ी, जिससे इसको सॉफ्टनिंग मिले। फिर आइस से फोमेंटेशन होता है। एस्पिरेशन इन एक्सट्रीम कंडीशन, जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, उसमें एस्पिरेशन करते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेरॉयड इंजेक्शन की। स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं हम इसमें। स्टेरॉयड इंजेक्शन का भी इसमें रोल देखा गया है, काफी केसेस में रिलीफ प्रदान किया इसने। फिर चूंकि हमने आपको पहले बताया कि फ्लूइड के एग्जामिनेशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है किसी केस में। जिस केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट होगा तो उसमें एंटीबायोटिक्स जरूर देंगे। एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकेगा। फिर इसके बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में बर्सेक्टमी करते हैं हम। बर्सेक्टमी करते हैं, ये लास्ट ऑप्शन होता है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है बर्सेक्टमी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आता रहूंगा। जय श्री राम।